क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक डुबकी 10 पापों का नाश हो सकता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा तक शुद्ध हो जाती है। आज हम जानेंगे इस पावन दिन का रहस्य, इसकी कथा और पूजा विधि। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे जुड़े ऐसे चमत्कार जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जी हाँ, नमस्कार, आपका स्वागत है भक्ति सागर ब्लॉग्स में, जहां हम आपको धर्म, आस्था और सनातन परंपरा से जोड़ने लाए हैं पवित्र ज्येष्ठ पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आप सनातन धर्म की दिव्यता को समझना और जीना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को विशेष महत्व प्राप्त है। इस दिन गंगा स्नान का, दान पुण्य का और वट सावित्री व्रत जैसे कई पुण्य कार्य किए जाते हैं। साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वैतरणी व्रत भी हम रख सकते हैं। 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि 10 जून दोपहर 11:35 से शुरू हो रही है, वहीं यह समाप्त हो रही है 11 जून दोपहर 1:13 पर। व्रत और स्नान का मुख्य दिन 11 जून 2025 बुधवार का रहेगा। तो यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो ये व्रत आप बुधवार 11 जून को रख सकते हैं। कहते हैं कि इसी दिन राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माता का अवतरण हुआ था। गंगा धरती पर आई और उन्होंने भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष दिलाया। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन जो भी गंगा स्नान करता है उसके 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हत्या, चोरी, झूठ, छल, परनिंदा, क्रोध, वाणी और दुरुपयोग और अन्य मानसिक व शारीरिक दोष सभी। तो आइए जानते हैं इस शुभ दिन की पूजा विधि, किस प्रकार हम नियमित तौर पर इसकी पूजा करके इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। किसी भी व्रत को अगर नियम से किया जाए तो इसका पूर्ण फल मिलता है। इसीलिए पूरे नियम से किए जाने वाली पूजा विधि को जानते हैं। प्रातः काल गंगा स्नान करें। यदि गंगा तक न जा सके तो जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सूर्य को अर्घ्य दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। वट वृक्ष के नीचे पूजा करें। विशेषकर महिलाएं वट सावित्री व्रत करें। द्रव्य, वस्त्र, छाता, जल, पात्र और अन्न का दान करें। इस दिन काले तिल का स्नान और दान शनि दोष, पितृदोष और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है, गंगाया स्नान मात्रेण 10 पापानि नश्यन्ति, यानी केवल गंगा स्नान से 10 पाप मिट जाते हैं। इस दिन किए गए पुण्य, दान और जप हजारों गुना फलदायी होते हैं। विशेषकर जो लोग जीवन में नकारात्मकता, बाधाएं या बार बार दुखों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह दिन अत्यंत शुभ है। ये वो दिन है जब राजा भागीरथ की तपस्या सफल हुई थी। उनके पूर्वज राजा सगरपुत्र, जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, स्वर्ग में मोक्ष की बाट जो रहे थे। भागीरथ ने वर्षों तक कठिन तप किया। अंततः ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहा, गंगा को धरती पर लाने के लिए तुम्हें शिव का सहयोग चाहिए। भागीरथ ने हिमालय में तप किया। जब गंगा अवतरित हुई, उनका वेग इतना प्रचंड था कि संपूर्ण पृथ्वी को बहा ले जाती। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा। यही वह दिव्य क्षण था जब गंगा का धरती पर आगमन हुआ और इस दिन को कहा गया गंगा दशहरा और ज्येष्ठ पूर्णिमा का पुण्य दिवस। दोनों को एक ही माना जाता है। दशमी के दिन भी गंगा दशहरा के नाम से गंगा जी में स्नान, दान, पुण्य, तप किया जाता है।
और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी गंगा में स्नान, दान, पुण्य और तप किया जाता है। इसी के साथ इस दिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं। जो महिलाएं इस दिन वट सावित्री व्रत रख रही हैं, उनके लिए मैंने पहले से ही वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी का एक अलग से वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करके रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर उसकी कथा, पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस दिन कोकिला व्रत भी किया जाता है, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा से शुरू होकर श्रावण की पूर्णिमा तक खत्म होता है। इसके बहुत से नियम, धर्म हैं, जिन्हें जानने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आप कोकिला व्रत कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके लिए मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी। इस दिन और भी बहुत से धार्मिक कार्य किए जाते हैं, यानी कि ज्येष्ठ मास में किए गए संपूर्ण दान, धर्म और पुण्य का फल प्राप्त करने के लिए ज्येष्ठ मास के अध्यायों का श्रवण करना उतना ही जरूरी है। तो आप लोगों के लिए ज्येष्ठ मास के संपूर्ण 31 अध्यायों का सार का एक वीडियो अलग से जो हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप जरूर देखें। उसे देखे बगैर सभी दान पुण्य अधूरे माने जाते हैं। तो अब जब बात अधूरे की चल रही है, तो आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा की आध्यात्मिक कथा। एक साहूकार की 2 बेटियां होती हैं, दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति की होती है और दोनों ही व्रत नियम को करती है। हर महीने की पूर्णिमा को वह व्रत रखती है। बड़ी बहन तो पूरी श्रद्धा से पूर्ण व्रत करती है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में वह व्रत खोलती है और वहीं पर छोटी बेटी आलस्य के मारे संध्या समय में ही भोजन कर लेती है, बिना पूजन अर्चन। इसी प्रकार दोनों चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ती है और बड़ी हो जाती है। साहूकार दोनों के लिए अच्छा घर वर देखकर उनकी शादी तय कर देता है। धूमधाम से शादी होती है। दोनों बेटियां अपने ससुराल में जाती हैं। ससुराल में जाने के बाद भी बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत नहीं छोड़ती और वही छोटी बेटी अपने ससुराल में जाकर पूर्णिमा की व्रत करना भूल जाती है और वह वहां अनेक कष्टों को भोगती हुई बहुत सी यातनाएं सहन करती है। बड़ी बेटी को संतान प्राप्ति का सुख मिलता है और वहीं उसे एक के बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती रहती है। दूसरी ओर छोटी बेटी के यहाँ हर बार पुत्र की प्राप्ति होती तो है, लेकिन वह जन्म के दौरान ही शरीर छोड़कर चली जाती है। ऐसा कई बार होता है। तब वह पंडितों को बुलाकर उनसे सारी वृत्तांत कहकर उसका उपाय पूछती है और पंडित उससे कहते हैं कि आपने जो पूर्णिमा के व्रत किए हैं वह हमेशा अधूरे किए हैं आधे मन से, और उसी का यह पाप का दोष है जिसकी वजह से आपके पुत्र जन्म तो लेते हैं लेकिन जन्म के उपरांत ही वह शरीर छोड़कर चले जाते हैं। यह बात सुनकर वो पंडितों से कहती है कि इसका क्या उपाय है। तब पंडित उससे कहते हैं कि आप जो पूर्णिमा के व्रत करना भूल गई हैं उन्हें फिर से प्रारंभ कीजिए। हर पूर्णिमा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूर्ण व्रत रखिए। छोटी बेटी वही करती है। आने वाली जेठ पूर्णिमा के दिन वह व्रत रखती है और पूरे तन मन और भक्ति से पूजा करती है। व्रत पूर्ण होता है। फिर से वह गर्भवती होती है और 9वें महीने फिर से एक बालक को जन्म देती है। बालक जी उठता है, लेकिन थोड़े समय बाद वह बालक फिर से मृत हो जाता है। इधर उसकी बड़ी बहन जब इसके घर आती है तो वह बालक की हत्या का कांड छुपाने के लिए बालक को एक चौकी के नीचे रखकर उस पर एक कपड़ा ढक देती है। बड़ी बहन आकर जैसे ही चौकी पर बैठने की कोशिश करती है, उसके आंचल का पल्ला उस बच्चे से छू जाता है और बच्चा बिलक बिलक कर रोने लगता है। इस पर बड़ी बहन क्रुद्ध होकर छोटी बहन से कहती है
कि तुम मुझ पर बाल हत्या का आरोप लगाना चाहती थी, इसीलिए तुमने अपने बालक को चौकी के नीचे बैठा दिया ताकि ये मेरे नीचे दबकर मर जाए और तुम इसकी हत्या का आरोप मुझ पर लगा सको। और तब छोटी बहन कहती है कि नहीं बहना, ये तो तुम्हारे पुण्य प्रताप से जी उठा है, ये तो पहले से ही मृत था। तुम्हारे आने से मैंने इसे चौकी के नीचे छुपाकर कपड़ा ढक दिया था। तुम्हारे आंचल के छूते ही इसमें पुनः श्वास का संचार होने लगा, इसीलिए ये जी उठा। और तुम हमेशा से ही पूनम का व्रत पूरी श्रद्धा से करती आई हो, बिना भूले लगातार तुमने आज तक पूर्णिमा के व्रतों का जो नियम पाला है, उसी के पुण्य प्रताप से आज मेरा बच्चा जी उठा है। सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया जाता है कि सब कोई पूर्णिमा का व्रत करें और पूरा करें। हे पूर्णिमा माता, जैसे आपने बड़ी बहन के छूते ही छोटी बहन के बच्चों को जिवाया, उसका सत्य रखा, वैसे सबका भला करना और सबका सत्य रखना, कहते सुनते हुंकार भरते का, अपने सारे परिवार का रखना। तो यहाँ ये ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा समाप्त होती है। तो मित्रों, अगर ये जानकारी और कथा आपको उपयोगी और धार्मिक रूप से ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। गंगा माता की जय, पूर्णिमा माता की जय। क्या आपने कभी ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गंगा स्नान किया है? आपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। हम पढ़ते हैं आपके हर शब्द। और हाँ, ऐसे ही और धर्म से जुड़े रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय गंगे माता।